बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 68 तीर्थ कर ले चाहे काशी और हरिद्वार, पढ़ ले पुराण 18 सभी शास्त्र व वेद 4। तुला दान गोदान सब कर ले कर्म अपार, मन से किए कर्म ये सारे बढ़ाते हैं अहंकार। केवल कथा साथ ना दे कर करनी पर विचार, बिना किए मिले ना मुक्ति कहते संत पुकार। 84 का भय ना रहता खाए ना यम की मार, अमल मिलाए वचनों से निश्चय हो निस्तार। मुख से कंठस्थ कर ले चाहे कोई ग्रंथ 1000, बैठ मंडली विद्वानों की कर ले वाद विवाद। अंतर मानस में ज्ञान का है जब तक नहीं उजियार, गया समय अकारथ कर ले जीवन का वह बर्बाद। कथनी है एक थोथा धंधा कर कर गए सब हार, अमल विना यह जीवन प्यारे हो जाए दुश्वार। गुरु ज्ञान का चप्पू ही नैया लगावे भव पार, बिना गुरु मिले ना मुक्ति विद्वान हो चाहे गंवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी अभी जो यह मैंने कविता आपको सुनाया उसका सारांश आपको मैं एक कथा के अनुसार सुनाता हूँ। कैसे मनुष्य को अपने जीवन को निरंतरता से प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य परम धाम परम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो आइए एक कथा के अनुसार आपको हम सुनाते हैं। एक राजा एक पंडित जी से भागवत की कथा सुना करता था, बदले में पंडित जी को पगार दिया करता था। कई सप्ताह तक निरंतर कथा सुनने पर भी मन की दशा ज्यों की त्यों रही। उसने पंडित जी को बुलाकर कहा कि जिस कथा को केवल एक बार श्रवण करने से ही राजा परीक्षित जी मुक्त हो गए थे, वह कथा आपके मुख से 7 बार सुनने पर भी मेरे मन की अवस्था में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मुझे ठीक ठीक उत्तर दो, अन्यथा मैं कथा श्रवण करने के लिए किसी अन्य पंडित को नियुक्त कर लूंगा। पंडित जी गहरी सोच में पड़ गए कि
यह तो बना बनाया खेल ही बिगड़ गया। वेतन नहीं मिलेगा तो गुजरान कैसे होगा। वह इसी चिंता में खोए जा रहे थे कि मार्ग में एक महात्मा जी से भेंट हुई। उनके पूछने पर पंडित जी ने पूरी बात कह सुनाई। महात्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूंगा और उनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, तुम कोई चिंता मत करो। पंडित जी महात्मा जी के साथ राज दरबार में पधारे। राजा उनका सिंहासन नीचे बिछाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और पूछने लगा कि मुझे 7 बार भगवान की कथा सुनने पर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, राजन, आप नीति के भंडार हैं। जिससे ज्ञान लेना हो उसका आसन सदैव ऊंचा होता है। इतना सुनते ही राजा तुरंत नीचे उतर आया और महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने कहा कि जितनी देर मैं इस सिंहासन पर बैठा हूं उतनी देर तक ये नौकर चाकर मेरा हुक्म मानेंगे। राजा द्वारा हामी भरने पर महात्मा जी ने नौकरों को आदेश दिया कि 2 रस्सियां लेकर आओ। जब रस्सियां आ गई तो फरमाया कि राजा और पंडित जी को इन रस्सियों से बांध दो। आदेश का पालन हुआ और दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। तब महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि आप राजा को खोल दीजिए। पंडित जी बोले कि मैं तो स्वयं ही बंधा पड़ा हूँ, फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ। जब राजा से पंडित जी को खोलने के लिए कहा गया तो वे भी यही कहने लगे कि पहले मुझे बंधन मुक्त कीजिए, तभी तो पंडित जी को खोल पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। अर्थात बंधन मुक्त महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करने से ही जीव स्वयं को काल माया की कैद से मुक्त कर सकता है। पाठन पाठन वाथो थे ज्ञान से, मन कभी नहीं मरता, कथनी से कुछ लाभ नहीं, भरी अंदर है द्वेष अहंता। पर्दा ज्ञानता वाला जब तक आंखों से नहीं हटता, कटे फंद ना 84 का फिरे रहे भटकता। झूठे ज्ञान की बातें यूं तो लाखों लोग करते, सत्य का इल्म हुए बिना ना संकट किसी के टलते। धार ध्यान सतगुर का जो हर पल नाम सुमिरते, गुरु कृपा से दासा है जीवन उनके ही संवरते। महात्मा जी ने ज्ञानोपदेश देते हुए फरमाया कि सुखदेव और राजा परीक्षित की भावना में अंतर था। सुखदेव जी को राजा से कोई स्वार्थ न था। वह परोपकार के ख्याल से राजा के कल्याण निमित्त कथा कर रहे थे, जबकि पंडित जी वेतन के ख्याल से कथा कर रहे थे। फिर जिसको स्वयं ही अपनी नौकरी का भय हो वह दूसरे को कैसे निर्भय कर सकता है। जो तुम्हें ही दातार समझ रहा है वह दात कैसे दे सकता है। जो स्वयं लोभ की रस्सियों से जकड़ा पड़ा है वह तुम्हें कैसे निर्बंध हुआ मुक्त कर सकता है। मुक्ति तो निसंदेह मुक्त और निस्वार्थ पुरुष ही दे सकता है। दूसरी ओर देखें तो राजा परीक्षित की मुनि सुखदेव जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वे उनका एक एक शब्द
अमृत के समान समझकर हृदयम गम करते थे। हे राजन, तुम्हें यह अहंकार है कि तुमने कथा सुनने के लिए एक नौकर रखा हुआ है। उस पर तुम कह रहे हो कि यदि तुम्हारे से मुक्ति न मिली तो मैं दूसरा वेतनधारी पंडित रख लूंगा। यह काम वेतनधारी पंडित से नहीं हो सकता और ना ही तुम जबरन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण श्रद्धा रखकर पूर्ण निष्कामी पुरुष से कथा सुनने पर ही तुम्हें वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। अतः सच्चे अर्थों में गुरु ज्ञान को जीवन में ढालने से ही मानसिक सुख शांति प्राप्त हो सकती है। कहते हैं कि कथा सुनते हुए एक बार राजा परीक्षित की वृत्ति भी बिखर गई। कभी शरीर की ओर ध्यान जाए तो कभी पदार्थों की ओर। अंतर्यामी गुरुदेव तुरंत ही अपने शिष्य की मनोदशा को भांप गए और उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक राजा था जो शिकार खेलते हुए दूर जंगल में जा निकला। जाड़े के दिन थे। सर्दी से बचने के लिए रातों को वह एक चंडाल की झोपड़ी में जा रुका, जो कि हड्डी व मांस से भरी हुई थी। सुबह होते ही कहने लगा कि अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। अब हे राजन, तुम यह बताओ कि क्या वह बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी है? राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो महामूर्ख ही कहेंगे, जो राज्य को भूलकर गंदगी को पसंद करे। मुनि सुखदेव जी ने राजा से कहा कि तुम भी ठीक वैसे ही मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारी सूरत भी अमृतमयी कथा की ओर से हटकर हड्डी मांस की देह में जा रही है। पूर्ण गुरु ही तो वही होता है जो शिष्य को उचित मार्गदर्शन देकर सदैव उसके हित की सोचे। यही कारण है कि मुनि सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा का परिणाम कुछ और निकला। कथा भले ही एक है, लेकिन उसका प्रभाव सुनने व सुनाने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तुतः करने वाले संतों का अमली जीवन ही जीव की विचारधारा को बदलकर उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रेरणा स्रोत होता है, और जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलता हुआ अमली जीवन जीता है वही वास्तविक लाभ प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।